उत्तराखंड में जारी सियासी हलचल और चुनावी तैयारियों के बीच राजनीति पल पल रंग बदल रही है। इस दौरान अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली तलब किया गया है। उनके साथ प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक भी बुलाए गए हैं। धामी को ऐसे वक्त में दिल्ली बुलाया गया है जबकि बीजेपी के खेमे में बहुत खलबली है। खलबली गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद है। रूपाणी ने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, इस पर अलग तरीके की चर्चा, लेकिन अब सवाल ये कि धामी को दिल्ली क्यों बुलाया गया है। हालांकि उनके करीबी ये बता रहे हैं कि वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, उत्तराखंड के लिए कुछ मांगेंगे। वैसे भी धामी के पास मोदी सरकार की उपलब्धियों के अलावा अपना कुछ नहीं है। हमने कहा है कि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। सरकार में हमने ये भी लक्ष्य रखा है कि बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। इस आधार पर हम सरकार को आगे बढ़ाएंगे और जिस प्रकार से मोदी जी ने जो काम किया है वो वास्तव में बहुत ही, मैं कहूँगा कि भूतो न भविष्यति, उसी के पद चिन्हों पर, उन्हीं चीज़ों को लेकर हम आगे काम करेंगे। मोदी की माला जपकर और बड़ी बड़ी बातें करके पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को कितना बदल पाएंगे, बीजेपी की सियासी सेहत कितना सुधार पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है। भले ही कांग्रेस आपसी कलह, अंतर कलह से जूझ रही हो, लेकिन हरदा ने बीजेपी के गुजरात मॉडल की पोल खोली है। हरीश रावत का दावा है कि गुजरात मॉडल की वजह से ही डबल इंजन का जो सपना दिखाया गया 2017 में बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनी, उसका खामियाजा उत्तराखंड भुगत रहा है। और गुजरात मॉडल सिर्फ यही है कि टिकट काट दो विधायकों के और जनता के सवालों से बचो। सड़ी गली सरकार है, जन विरोधी सरकार है, जो मजदूरों, नौजवानों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों, छोटे कारोबारियों, सबके हितों के खिलाफ काम कर रही है। उसको बदलना है और उसकी जगह पे एक ऐसी सरकार को लाना है जो जन कल्याण पर आधारित सरकार हो, जो किसानों के लिए फैसला ले, जो महिलाओं के लिए फैसला दे। गुजरात मॉडल को फेल बताकर हरीश रावत ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, तो उनके निशाने पर दिल्ली का मॉडल भी है, क्योंकि केजरीवाल उत्तराखंड में चहलकदमी बढ़ा रहे हैं और हरदा को एहसास है कि इससे नुकसान कांग्रेस को ही होगा। इसलिए उन्होंने दिल्ली मॉडल में न कृषि, न बागवानी, न राजस्व, पुलिस सहित कई विभाग नदारद होने की बात लिखी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ विभाग हैं जो कमाऊ भैंस की तरह या दुधारू भैंस की तरह दिल्ली सरकार को पैसा देते हैं। साथ में ये भी आरोप लगाया है कि 7 साल या 7.5 साल के कार्यकाल में दिल्ली में कोई नया कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज नहीं खुला। तमाम चीज़ें उन्होंने की हैं। उत्तराखंड वालों से कहा है कि आप तुलना भी कर लीजिए। तो हरीश रावत ये चाहते हैं कि चर्चा इसकी हो उत्तराखंड में, इसीलिए उन्होंने 2014 से लेकर 2017 तक के उत्तराखंडियत के मॉडल की भी चर्चा की है। उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे उत्तराखंड में उनकी सरकार ने काम किया, 3 साल के भीतर कैसे विधवा और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई, कैसे तमाम जो राज्य के विकास के लिए योजनाएं हैं वो उन्होंने बनाई और कैसे वो आगे काम करना चाहते थे। ये भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिक्र किया है। साथ में वो चाहते भी हैं कि उत्तराखंड की जनता तीनों मॉडल की तुलना करे। 4.5 साल में भाजपा ने खंडित करने का काम किया है, उसको फिर से संवारेंगे और फिर से उत्तराखंडियत के झंडे को ऊपर उठाएंगे। जन कल्याण, गरीब का कल्याण, किसानों का भला, नौजवानों के लिए रोजगार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और सभी वर्गों के हित के लिए हम काम करने वाली सरकार देने का संकल्प लेकर के उत्तराखंड मॉडल को सामने लाकर हरीश रावत 2022 का चुनाव फतह करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें उनकी ही पार्टी के नेताओं का साथ मिलेगा? क्या प्रीतम सिंह जो बार बार तेवर दिखा रहे हैं उनको वो साथ ला पाएंगे? क्या पार्टी के भीतर वो संतुलन बना पाएंगे? ये तमाम पहलू हैं जिनका सामना अभी उन्हें करना है। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में खलबली ये है कि पुष्कर सिंह धामी अगर दिल्ली गए हैं तो क्या होने वाला है। हालांकि वो मंत्रियों से मुलाकात का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सियासी बाजार में चर्चाएं गर्म हैं।